का जवाब देने दीजिए। एक जो आपने पूछा मेरे से कि मेरे मन में ऐसा कुछ ख्याल था कि मैं भी अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ लड़ूं। देखिए, ज़्यादातर जो हैं आज जो मंत्री जो हैं, मोस्ट ऑफ देम कहीं ना कहीं तो लोकसभा में लड़ ही रहे हैं। हम कुछ लोग हैं जो एक्सेप्शन हैं, मुझे बाकी का पता नहीं। मेरे बारे में जो मुझे जो समझ है वो था कि मेरी उपयोगिता जो है वो खाली एक क्षेत्र में नहीं थी। पिछले महीने में मैं केरल से मैंने शुरू किया था, कर्नाटक गया था, गुजरात गया था, राजस्थान में था, मिज़ोरम में था, परसों मैं उड़ीसा में था, आज मैं पंजाब में हूँ, मैं परसों बम्बई जा रहा हूँ, उसके बाद मैं कलकत्ता जा रहा हूँ। तो जैसे हर टीम में ना कहीं सबकी अपनी कुछ खासियत होती है, तो उसके मुताबिक उसको डिप्लॉय किया जाता है। हो सकता है कि जो मेरे से ज़्यादा अनुभवी हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, उन्होंने देखा होगा कि भाई इस आदमी को का ज़्यादा कहीं इसका प्रयोग अलग तरीके से करो। पर आगे का देखेंगे। जो आपका दूसरा सवाल जो था कि हाउ डू यू कोप विद द अनफुलफिल्ड, सिंपल आंसर इज कीप ट्राइंग। हर चीज़ हर समय तो माने सफलता इतनी आसानी से तो आती नहीं। हर चीज़ में कभी कभी हो भी जाता है, पर कभी आदमी निराश भी होता है, कभी कहीं असफल भी होता है। तो ये मन में रखना चाहिए, क्योंकि जो एक बार जब देश की सेवा में हो या पब्लिक लाइफ में आ जाए ना, तो उसके साथ एक मैं कहूँगा एक लॉन्ग डिस्टेंस वो था, थोड़ा वो मैराथन मेंटालिटी होता है कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, इस साल नहीं तो अगले साल, तो हम लगे रहते। और ये मैंने खुद मेरे पॉलिटिक्स में देखिए, मैं थोड़ा इसमें मेरे लिए तो न्यू एक्सपीरियंस है। मैं बाकी चीज़ों में मैं कुछ और कह सकता हूँ। पॉलिटिक्स में मैं 5 साल का हूँ, तो 5 साल का बच्चा ही होता ना, तो बच्चा सीखता रहता है। तो आज भी मैं सीख ही रहा हूँ। और मैंने ये देखा कि जो पॉलिटिक्स में लोग होते ना, वो छोड़ते नहीं। उनमें एक चीज़ है कि उनमें एक जिद है, एक जुनून है कि वो अपने और सबसे मैंने ज़्यादा इसमें मैंने प्रधानमंत्री से सीखा कि उनके मन में है कि मुझे भारत को वहाँ ले जाना, और वो किसी को रोकने नहीं देंगे। और वो मुझे लगता है पूरे उनके लीडरशिप में भारत को वहीं ले जाएंगे। 2047 में हम जरूर विकसित भारत पहुँचे। जो आपका सवाल जो है कि हाउ डू यू डील विद द वर्ल्ड, जी यू डील विद द वर्ल्ड वैरायटी ऑफ रीजंस। वन, टू बी वेरी फ्रैंक, टुडे मैं देश का मूड देखता हूँ। फ्रैंकली लेट अस टॉक इवन अमंग आवरसेल्व्स, ऑल ऑफ अस, हम लोग जो हैं, वी आर मच मोर कॉन्फिडेंट, वी आर मच मोर क्लियर कि वी विल नॉट एक्सेप्ट टेररिज्म, वी विल नॉट अलाउ सम कंट्री टू पुश अस ऑन द बॉर्डर, वी विल नॉट टेल अनदर कंट्री कि इंडिया शुड डू दिस एंड नॉट डू दैट। ये देश का भी मूड है। तो अगर देश का मूड है तो जो देश का प्रतिनिधि जो है, ऑटोमेटिकली you start feeling it. Secondly, I tell people that I have also seen lot of foreign ministers in my life. So, and it is, for me it is the proudest thing to be foreign minister. मैंने तो सपने में भी सोचा नहीं था that I'd be foreign minister. हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ होती थी कि भाई सर्विस के हेड बन जाओ, फॉरेन सेक्रेटरी बन जाओ। तो उसके बाद बन गए तो फिर I had said goodbye to government. तो मेरे लिए this is like almost a new life. Now, in this, I have one big advantage, because it is one thing to be foreign minister, it is another thing to be Modi's foreign minister. Because when you are Modi's foreign minister, you get very, वो ज़्यादा माइक्रो मैनेज नहीं करते, वो आपको ऑब्जेक्टिव देते। मुझे ऑब्जेक्टिव दिया गया सेइंग आप यू हैव अ प्रॉब्लम यूक्रेन पे, बच्चे फंसे हैं, नाउ ही वुड मॉनिटर। और इन द केस ऑफ ऑयल दैट हमें यू प्लीज़ लुक, भारत का कंज्यूमर है, उसके हित जो है ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। अब वंस यू नो एग्जैक्टली कि मिशन क्या है, आपको करना क्या है,
उसके बाद तरीका जो है वो दैट इज़ माई बिजनेस. तो वंस यू गेट अ वेरी क्लियर लीडर, आई वुड से इट इज़ मच easier for you to deal with it. Your other question कि what should average citizen do? The average citizen, I think right now, and I say this honestly for Amritsar, look, मैं तो साहब हैरान हूँ. I look at the possibility of Amritsar because in the world, I mean, Amritsar is already well known. I mean, across the world people come. आप देखिए इतने लोग स्वर्ण मंदिर आते. Look at the recognition which comes with all of that. The talent out here, the energy and enthusiasm. तो मुझे लगता है कि I feel very strongly that Amritsar should have a representation which is worthy of Amritsar, which will put Amritsar in the global map, which will, माने with the right person, no, you can really get into people's minds. And I think this word should be spread among people कि भाई आप किसको चाहते हो. Do you want somebody जिसकी पहचान है दिल्ली में, जो दिल्ली को इन्फ्लुएंस कर सकता है, जो दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकता है, जो आप लोगों की सुरक्षा उसके बारे में कोई he can make a difference out there, जो जिसको दुनिया की समझ है, who can bring people to Amritsar. So I feel in many ways more because there are many places which are not so well known. वो तो they are struggling even in India to make their identity and their local expression felt. You are already people who are not, but वो Amritsar brand जो है, I am not seeing the result of that brand because that brand does not have the kind of representatives which it should. That I think is the message which you should convey. जो आपका जो सवाल जो है, the one was that consulate. So देखिए मैं थोड़ा बहुत मैं सोशल मीडिया में भी ट्रैक कर रहा था और इस चुनाव के दौरान ये मैंने देखा है पहली बार, जो मुझे जो समझ है पहली बार मैंने सुना है कि यहाँ इंटरेस्ट है अमेरिकन कॉन्सुलेट. आज तक किसी ने किसी अकाली दल से, आप आदमी पार्टी से, कांग्रेस से, आज तक किसी ने कॉन्सुलेट का विषय कभी नहीं उठाया. तो मेरे लिए भी ये नई चीज़ है. और इतना तो मैं आपको कह सकता हूँ कि अमेरिका ने हाल ही में निर्णय लिया है कि 2 जगह कॉन्सुलेट खुलेंगे, एक बेंगलोर में और एक अहमदाबाद में. पर अगर आप आज भारत और अमेरिका के रिश्ते देख रहे हैं, कितनी तेज़ी से वो रिश्ते आगे जा रहे हैं, कितनी हमारी समुदाय जो है वहाँ बढ़ रही है, कितना आज बिज़नेस हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ज़रूर आगे जो हैं और कॉन्सुलेट ज़रूर खुलेंगी. और अगर ये तो देखना होगा कि अमृतसर का केस जो है कौन सामने रखता है. तो अब ठीक आदमी रखें तो जैसे तो ये देखिए वकालत कौन करता है, आगे देखते हैं. तो here one more, no? One. Why did they send? See, I have been going. मैंने काफ़ी नामांकन के समय में काफ़ी अलग अलग क्षेत्रों में मैं गया हूँ. पर मेरे लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस वाज वेरी स्पेशल. मैं यहाँ आना चाहता था. They may have sent me, but to be frank, I wanted to come. So very good evening. My name is Ajay Mehra and I represent the Amritsar bar printing industry over here, and that is one of the largest industries in Amritsar. Sir, my question lies in my request to you is, since long time the industry slowly has been going away from Amritsar. Maybe it's from the Chhota side or anywhere. So we are किसी भी देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी के 2 पार्ट होते हैं, एक एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री. और जिस शहर की इंडस्ट्री चली जाएगी तो वहाँ से नेचुरली है कि वहाँ से सब कुछ खत्म होगा जाता है. आपका सबसे बड़ा सेंटर का टूल है MSME. और MSME सेक्टर की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है सर, कि जो लोकल गवर्नमेंट अगर अपोजिशन की है तो MSME के रूल्स या उनके बेनिफिट जो है वो लोग तक पहुँचाई नहीं है. When we are not told that we can't benefit from that. आज यहाँ सब बैठे हैं किसी न किसी तरीके से ये इंडस्ट्री से रिलेटेड होंगे, लेकिन सर अगर उनका ऑफिस ही नहीं है अमृतसर में, so we don't have a representative from MSME from here,
कि कल को हमारी कोई भी मुश्किल या इवन गवर्नमेंट स्कीम्स, आज की डेट में मैं सबसे पूछता हूँ कि PMEGP क्या है, so might not be knowing about it, but that gives you a lot of grants as well as that you work and give employment to other people. Secondly sir, जो हमारे ITIs हैं उनमें अभी भी वही इलेक्ट्रिफिकेशन, प्लम्बिंग वगैरह की जॉब चल रही है, जो सर्टिफिकेट लेके बच्चे बाहर चले जाते हैं. So giving them opportunity to work over here, they should be given something of that sort कि जी वो यहीं पर काम करके यहीं से सीखें और यहीं पर जॉब हो जाए, so that हमारी नशे की प्रॉब्लम से खत्म हो. And because विकसित भारत की आपने बात करी, I take 15 seconds of your more sir. The basic thing we need to reform now is our education system. So what is happening is sir, the thing is we are being मुगल हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है हमको. देखा जाए तो हमको किसने कब कब वार किया, किसने किसको मारा बनाया जा रहा है, ये नहीं बोला जा रहा कि कब किसने सामना किया और कब किसने किसका आगे विरोध करके उसको अपने पर हावी नहीं होने दिया. अब महाराणा रणजीत सिंह की बात कीजिए, आप कहीं से शिवाजी की बात कीजिए, पृथ्वीराज चौहान की बात कीजिए, उनको नहीं पढ़ाया जा रहा है. पर जितनी देर हम एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म नहीं करते उतनी देर हमारा विकसित भारत का सपना कभी भी नहीं पूरा हो सकता सर. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट सर, सबके बिहाफ पर वी आर प्राउड ऑफ यू. ये सब के सब जितने भी यहाँ बैठे हैं दिल से बैठे हैं और सर सिर्फ आपको सुनने के लिए उनके साथ रहेंगे, डबल पॉइंट से आपके साथ चलेंगे बिकॉज यू मेड अस प्राउड ऑल ओवर द वर्ल्ड. मेरा ब्रदर है वहाँ, जो हम वहाँ पर इंटीरियर कॉम्प्लेक्स में चला करते हैं, आज एक्सपीरियर कॉम्प्लेक्स से करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यू सर. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. Sir, my name is Supal. I came all the way from Washington DC. You might remember me. Yes. I covered so many Yes, times. no, I remember. Inside the White House, outside. मैं जो आज आप आए हैं यहाँ, मेरे लिए बड़ा प्राउड की बात है कि I am very lucky to cover you in US and covering you here as well. मैं यहाँ बैठे हुए लोगों को भी कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ. मेरा कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है क्योंकि मैंने आपका काम देखा. 2014 में जब मोदी जी वहाँ गए थे तो एक हमने रिक्वेस्ट की थी वहाँ कि सिख डेलीगेशन बनाया जाए. आप एम्बेसडर थे और तरुण जी थी उस टाइम पे डिप्टी एम्बेसडर. 2014 में हमने 5 मांगे लिखे मेमोरेंडम में दी थी ऑन द बिहाफ ऑफ सिक्स ऑफ अमेरिका और नेशन. मैं आप सबको भी ये बताना चाहता हूँ कि 2014 में जो मांगे लिख के दी गई थी वो मोदी जी ने 100% डिलीवर नहीं, 150% डिलीवर किए हैं. इसीलिए मैं आज जर्नलिस्ट जो हैं वो भी इस कम्युनिटी का, इस समाज का एक हिस्सा है. मैंने इस यूनिवर्सिटी से PhD की यहाँ मैंने पढ़ाया भी है. I'm proudly can say कि I was colleague of Dr. Jaswinder Patel. पे गए हुए हैं, उनको आप पासपोर्ट और वीज़ा इशू करें. आपने वो भी आपको उसमें हमने ये भी रिक्वेस्ट की थी कि वहाँ कुछ चीज़ें जो एम्बेसी के फंक्शन के बारे में हैं आप लोगों ने वो भी. ये मेरा होम टाउन है, मैं यहाँ आया हूँ, चाहे मैं जर्नलिस्ट हूँ, वो मैंने अपनी कैब उतार के साइड पे रख दी है. I'm saying I'm proudly helping this campaign because I see that picture which we all are looking for maybe 20 years or 50 years or 70 years. विकसित अमृतसर और जो $100 million की इन्वेस्टमेंट आई है, आई एम पार्ट ऑफ दैट. आई वेंट देयर फॉर 2 weeks. दोस्तों को इकट्ठा किया वहाँ और वो कवर करके ये जो लोग पॉलिटिशियंस कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं और ये वही झूठ है जो उन्होंने आप लोगों के साथ 50 साल बोला. मैं आपके सामने खड़ा हूँ, $100 million हमने इकट्ठा किया है और उसके बारे में जो इंजेक्शन हैं वो आ रहे हैं, जो नेजल ड्रॉप्स हैं उन पे काम हो रहा है. आई एम गोइंग टू मीट डॉक्टर भाटिया. सो हमारे लिए सबसे बड़ी बात सर ये है कि आप आए. तरन जी संधू जी यहाँ
यहाँ से उनके लिए समर्पित हूँ और प्राउडली और ये भी कहूँगा कि सब लोग हम मिलके इनको सपोर्ट करें। सर, वेलकम टू अमृतसर। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है सर कि हमारे पंजाब में एक बड़ा इशू है, वो है कि क्या आप करतारपुर साहब के लिए जो कुछ फीस है और जो पासपोर्ट की उपलब्धि है कि पासपोर्ट जरूरी होना चाहिए और फीस भी जो है, अगर थोड़ी सी फीस है $20, अगर आपकी सरकार वो माफ कर दे और पासपोर्ट की जगह आधार कार्ड को उसकी बना दे कि आधार कार्ड जरूरी है, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा कदम होगा पंजाब के लिए और दुनिया के सभी सिखों और गुरु नानक नाम लेवा लोगों के लिए। तो मैं तो इतना ही कहता हूं कि क्या अगर आपकी पॉलिसी में है तो प्लीज जरूर बताना सर। सर, माय नेम इज प्रणव गुप्ता। सर, मैं डीएवी इंस्टीट्यूशन में पढ़ता हूँ, तो मुझे ग्रेजुएशन पॉलिसी में प्रॉब्लम है। जैसे सपोज करो हम रशिया में एमबीबीएस करने के लिए कोई स्टूडेंट जाता है, पहले रशियन लोग उसको रशियन लैंग्वेज सिखाते हैं, पर हमारे देश में इतनी दुर्गति हमारे भाषाओं की है कि अगर आज मैं 9th क्लास में हूँ, पर जो उसकी साइंस की बुक है वो सारी इंग्लिश में है, जो कि फॉरेन लैंग्वेज में है, जो आम छात्र है वो पढ़ नहीं पाता, और जो उसकी फिजिक्स की बुक है उसका हमें पढ़ाने का क्या फायदा होगा? अगर हम भी अपने छात्रों को हिंदी में पढ़ाएं तो उसका कितना फायदा होगा? सर, आज हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं। अच्छा, नहीं भाई, नहीं, प्लीज नहीं ठीक, हाँ ठीक है, ओके अच्छा, ओके सबसे पहले आपका सवाल था एमएसएमई का। देखिए, मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिला सकता हूं कि जो मोदी सरकार जो है, वी आर टोटली फुल्ली 200% कमिटेड टू एमएसएमई। कि अगर आपने देखा होगा कि जितनी एमएसएमई को पिछले 10 साल में सपोर्ट मिली है, खासकर जो क्रेडिट सपोर्ट जो मिली है, पहले कभी मिलती नहीं थी। और मैं खुद बताता हूँ, मेरे परिवार में मेरा अनुभव है, मैं एमएसएमई, मैं दिल्ली में भी, मैं नोएडा में रहता था बहुत साल, सरकार में काम करता था पर मैं नोएडा में रहता था। तो एमएसएमई की दर्द जो है, उनकी पीड़ा जो है, मैं खुद पहचानता हूँ। कोविड के समय में मैं एमएसएमई का खास कर मैं राउंड मारता था कि उनकी जो परेशानी जो थी, मैं जाकर मोदी जी को बताता था। तो मैं आपको बिल्कुल 100% कह सकता हूँ कि हमारी सोच है कि एमएसएमई को सपोर्ट देनी चाहिए। अगर बाहर से सब्सिडाइज्ड गुड आते हैं, भारत में डंपिंग होता है, एमएसएमई को बर्बाद करते हैं, तो ये हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और अगर इसके खिलाफ हमें एंटी डंपिंग ड्यूटी डालनी है तो ज़रूर हम डालेंगे, तो इसमें दो राय नहीं है। तो दूसरा सवाल जो आपका था, और यही सवाल बाद में ये हमारे सामने जो हमारे नौजवान दोस्त जो हैं कि स्किल सेट क्या है, आपकी शिकायत थी, इनका प्रस्ताव था कि स्किल सेट कैसे आगे बढ़ा। मैं आप लोगों के साथ एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं एमपी बना ना 5 साल पहले, मैं गुजरात का एमपी बना, राज्यसभा का था, कोई क्षेत्र नहीं होता, पूरा राज्य जो है आपका क्षेत्र है। तो उस समय प्रधानमंत्री ने मुझे कहा कि आप थोड़ा पर्सनल अटेंशन जो है, एक जगह है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जहाँ सरदार पटेल की मूर्ति है, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है, तो वो जगह को वो बढ़ाना चाहते थे। अब उस जगह में, क्योंकि ये थोड़ी इट वॉज अ बैकवर्ड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ रोजगारी नहीं थी। वहाँ के लोकल लोगों को लगा कि जहाँ कहीं कुछ खड़ा हो रहा है, पर हमारा इसमें क्या कनेक्शन। पिछले 5 साल में मैंने देखा है कि मैंने वहाँ 2 स्किल सेंटर स्थापित किए हैं, दोनों कॉरपोरेट CSR के माध्यम से। ITI जरूर बना है, बगल में बना है, उस वहाँ नहीं,
पर ये दो जो है एक बार इंडस्ट्री, और ये जो आप कह रहे हैं प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिक का काम नहीं, अगर आप वहाँ जाएंगे तो वो जो, और ये मैंने खुद बनवाया कि अगर अच्छा क्षेत्र का अच्छा एमपी होगा और वो एमपी खुद समझदार होगा, मॉडर्न व्यक्ति होगा, जिसको पता है कि क्या स्किल सेट होना चाहिए, तो कम से कम एमपी का स्किल सेट उससे अच्छा होना चाहिए। हाँ? तो अगर वो एमपी पहचानेगा कि क्या क्या ज़रूरत है, तो जहाँ मैंने खुद देखा है कि 2-3 साल के अंदर मुझे लगता है आज हमें बिज़नेस के साथ मिलके आईटीआई को ज़रूर सुधारें। इसमें मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, पर बिज़नेस के पार्टनरशिप के साथ हमें जो आपका सजेशन जो है कि देश जो है, क्योंकि फ्रीबीज भी मैं देखिए फ्रीबीज में उसकी अपनी एक विवाद भी है, कुछ चीज़ मैं ज़रूर मानता हूँ फ्रीबीज है, पर कुछ चीज़ जो है लोगों का हक भी होता है, हमें देखना है कि क्या फ्रीबी है क्या। जैसे मैं मानता हूँ कि पानी का कनेक्शन फ्रीबी नहीं, सड़क फ्रीबी नहीं, हेल्थ एक्सेस जो है फ्रीबी नहीं, पर कुछ चीज़ें हैं मैं बिल्कुल मानता हूँ। पर ये जो आपका सजेशन है कि अभी हम स्किल सेट कैसे बढ़ाएं, ये बिल्कुल हमारी भी सोच वही है, और मुझे विश्वास है कि अगले शासन में मोदी सरकार जो है इसको अपने नीतियों में ज़रूर इसकी अहमियत जो है पहचानेगी और इसको आगे ले जाएगी। जो आपका जो हम जो हमारे जो अमेरिका से दोस्त जो आए हैं, उनका देखिए कहना बिल्कुल मुझे याद दिला रहे थे कि जो उस समय 2014 की बात करें, 2014 में हम लोगों ने कितने लोगों को ब्लैक लिस्ट से निकाला था, बहुत लोगों को निकाला था। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उन्होंने कहा कि वो बाहर गए, अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, कनाडा गए, उनकी पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं हो रही थी, क्योंकि उनको लगा कि भाई ये वीज़ा से नहीं आए हैं या उनकी वीज़ा स्टेटस ठीक नहीं थी, पासपोर्ट उनकी रिन्यूअल नहीं हो रही थी, तो बाकी चीज़ें उनको मिलती नहीं थी, क्योंकि वहाँ की शासन जो थी, जब तक आपका पासपोर्ट वैलिड नहीं है तो आपके कोई हक ही नहीं। तो ये सुधार हम ज़रूर लाएं, पर उसके अलावा मैं कहूँगा घर में भी देखिए, देश में अगर एक चीज़ यहाँ लोगों को पहचानना चाहिए कि जो मैं मानता हूँ कि जो 1984 राइट्स, उसके जो लोग दोषी थे, जिनके इतने सारे लोगों का केस दबाया गया था, उसमें से 300 केस मोदी सरकार ने खुलवाए, 300 केस। तो अगर आप न्याय की बात भी करें तो जितना मोदी सरकार ने किया है, मुझे लगता है कि उतनी लोगों में उतनी पहचान नहीं है, और मैं सचमुच आभार आपको प्रकट करना चाहूँगा कि आपने ये विषय जो है पब्लिक के सामने आज रखा है। जो करतारपुर का प्रश्न जो था आपका, देखिए हमने जब ये करतारपुर, क्योंकि करतारपुर खाली हमारे हाथ में नहीं है, हमें पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट करना पड़ता है, तो हम जो हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार कर रहे हैं करतारपुर साहब जाने के लिए, तो हमने वीज़ा को तो भंग कर दिया कि वीज़ा की ज़रूरत नहीं, पर क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर रहे हैं, आमतौर पे क्या होता है, तभी पार कर सकते हैं जब लोगों के हाथ में पासपोर्ट होता है। ये जो फ़ीस लगाना जो है $20 का फ़ी है, जो मुझे याद है, ये हमारे कारण नहीं लगा, ये पाकिस्तान ने लगाया। तो जो आपने जो आज बात रखी, ये दूसरे लोगों ने भी मुझे कहा है कि अगर आपने वीज़ा की अगर ज़रूरत नहीं है, अब पब्लिक की मांग है कि पासपोर्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो करतारपुर साहब जाना चाहेंगे पर उनके पास पासपोर्ट नहीं, तो हम जो हैं उनके जो आशाएं जो हैं बिल्कुल समझते हैं, और ये जो विषय जो है कि ये उस पर फीस नहीं लगनी चाहिए, तो मैं आपको बिल्कुल आश्वासन दे सकता हूँ, हम ज़रूर ये विषय जो है पाकिस्तान सरकार के साथ उठा के हम कहीं इसका कुछ फैसला करने की कोशिश तो करेंगे। जो हमारे जो कहाँ गए वो लड़के, हाँ भाई, जो आपका जो कहना है ना, मैं तो कंग्रेचुलेट करता हूँ आपको, क्योंकि देखिए ये आपने देखा होगा कुछ दिन पहले अमित शाह जी खुद गए थे, क्योंकि मेरे ख्याल जो मुझे याद है मेडिकल
ये मेडिकल डिग्री के लिए ना ये कोर्स जो टेक्स्ट बुक होती हैं ये जैसे आपने कहा बहुत सारे इंग्लिश में होती। अब जब तक ये हमारे भाषा में ना हो बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, क्योंकि उनकी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं है कि उसका फिर वो, और अंग्रेज़ी ठीक नहीं है तो फिर वो मेडिकल पास नहीं कर पाते या इंजीनियरिंग कर। तो अभी जो है सरकार ने ये निर्णय ले लिया कि जो भी टेक्निकल एजुकेशन है उसमें जो है उसके पुस्तक जो है वो भारत के अलग अलग भाषाओं में इसका अनुवाद किया जाएगा और इसकी अवेलेबिलिटी होगी। और हम नहीं चाहते कि अंग्रेज़ी जो है एक किस्म से कि जो अंग्रेज़ी जानते हैं वो आगे बढ़ जाएं और जो नहीं जानते कम पड़ जाएं कि वो पीछे रह जाएं। ये हम नहीं चाहते। और ज़रूर जो आपका विचार जो था मैं सहमत हूँ और मैं ये कह सकता हूँ सरकार सहमत है आपसे। जो लास्ट क्वेश्चन जो आपका था कि जो पेशेंट्स जो हैं, ये अच्छा सजेशन है आपका। मुझे थोड़ा जाकर सोचने दीजिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि पिछले 10 साल में हमने अलग अलग तरीके से जो देश के बाहर जाते हैं, क्योंकि आजकल जो हैं हम हर साल करीब मैं कहूँगा 1 करोड़ 30 लाख 40 लाख पासपोर्ट इशू करते हैं। तो भारत जो जिस संख्या में लोग देश के बाहर जाते हैं ना वो भी बढ़ रही है, टूरिज़्म बढ़ रही है, लोग रोजगारी के लिए जाते हैं, बहुत लोग बाहर रहते हैं। कि आज अगर आप देखें भारत के नागरिक करीब 2 करोड़ नागरिक जो हैं देश के बाहर काम करते हैं या देश के बाहर उन्होंने कहीं ना कहीं अपना निवास बसा रखा है। तो उनके लिए जो सुविधाएं जो ट्रैवलर्स के लिए, और ये नई सिचुएशन आएंगी क्योंकि सरकार जो है हर चीज़ को एंटिसिपेट नहीं कर सकती। तो आप डॉक्टर हैं, क्योंकि आप डॉक्टर हैं ये समस्या जो है आपके ध्यान में आई है, आपने मुझे ये शेयर किया है, तो मैं ज़रूर इस पर मैं विचार करूँगा। और मुझे लगता है कि हमें अपने यहाँ कोई ऐसा सिस्टम, क्योंकि ऐसे ही 10 साल पहले लोगों ने कहा कि लोग फंस जाते हैं कहीं, मान लीजिए किसी का बटवा खो जाता है, किसी के पास पैसे हैं ही नहीं, तो उनका क्या होगा। उसके कारण उस मंथन के बाद हमने एक फ़ंड क्रिएट किया था। ये फ़ंड जो है पिछले 10 साल में बहुत काम आया। 3.5 लाख लोगों ने कहीं ना कहीं इसका उपयोग किया। और ऐसे ही जैसे आप पासपोर्ट का, पहले किसी का पासपोर्ट खो जाता था, फिर मोदी जी ने कहा कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करिए, तो आज आप कहीं भी एम्बेसी में जाएंगे तो तुरंत डेटाबेस में चेक करेगा कि आप सचमुच वही आदमी हैं। और नहीं तो पहले आरपीओ के यहाँ आता था, 10 दिन लग जाते थे, आप 10 दिन वहीं भटके रहते थे। तो आज जो है हम लोग इसके ईज़ ऑफ लिविंग के सुधार पे ज़रूर हम पब्लिक की कोऑपरेशन भी चाहेंगे। आप लोगों के यहाँ कोई आइडिया हो, हम ज़रूर इसका स्वागत करते हैं। आज आपने मुझे एक अच्छा आइडिया दिया, मैं इसका स्वागत करता हूँ और ज़रूर आप देखेंगे कहीं ना कहीं हम आप इसको अपने सिस्टम में डालेंगे। थैंक यू। Sir, bas one last question. First of all, it's a great pleasure to have a person of such stature amongst us today. It is actually, you don't know, but the butterflies are going on in every stomach right now, because we know what we have come across with you as the Foreign Minister of India. So first of all, the vision of shift that you have created from non-alignment to all alignment, it has been not only recognized but respected all over the world. But we have seen a shift, we have seen a perceptual shift of policy in the mind of US in these few years. The apparent reason of which might be that the presidency of USA has changed from Mr. Donald Trump to Mr. Joe Biden. It seems as if Canada is under the influence of US and it is backing and funding terrorist activities in Canada against India. Sir, being Amritsari, if I join something that Amritsar
ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼ਾਲ ਐਂਡ ਸ਼ਾਲ ਕਲੱਬ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ